हेलो स्टूडेंट आज मैं अपने इस वीडियो में बसंत भाग 1 के 7वां चैप्टर 7वां पार्ट साथ ही हाथ बढ़ाना को लेकर आई हूँ। साथ ही हाथ बढ़ाना यह कविता साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने मेहनती और मेहनतकश व्यक्तियों को संबोधित कर लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मेहनती व्यक्तियों को एक साथ मिलजुल कर काम करने का संदेश दिया है। तो हम देखते हैं कविता में क्या है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, ये पहले अनुच्छेद में कवि कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्तियों को संबोधित कर कहते हैं कि हे साथी, सभी एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। एक अकेला व्यक्ति अगर काम करेगा तो वह जल्दी ही थक जाएगा और काम अधूरा रह जाएगा, लेकिन सभी अगर मिलजुल कर काम करेंगे, सभी व्यक्ति अगर मिलजुल कर बोझ उठाएंगे तो काम आसान हो जाएगा और आसानी से काम खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी एक साथ मिलकर हाथ बढ़ाना, सभी एक साथ मिलजुल कर काम करना। कभी कहते हैं कि हम जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, जो मेहनतकश व्यक्ति होते हैं, जब साथ मिलकर हम अपने कदम बढ़ाते हैं, अर्थात हम कोई भी काम जब साथ मिलकर करते हैं तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी अपना सिर हमारे सामने झुकाता है। कहने का अर्थ है कि जब मेहनती लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एकता के बल को देखकर, संगठन में शक्ति को देखकर कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। अर्थात सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी अपना शीश झुकाता है। कहने का अर्थ है कि हम कठिन से कठिन काम को, हम बड़े से बड़े काम को और मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम मेहनत करने वाले लोग अगर एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो उसे हम आसान बना डालते हैं। और हम चाहते हैं, अगर हम चाहें एक साथ जो काम करते हैं, अगर हम चाहें तो हम सागर पर भी हम रास्ता बना सकते हैं और हम पर्वतों पर भी हमें विजय मिल सकती है, हम विजय हासिल कर सकते हैं। पर्वतों पर से भी हम रास्ता बना सकते हैं, अर्थात पर्वत हमारे सामने झुक जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक साथ मिलजुल कर काम करने से कोई भी कठिन काम आसान हो जाता है। अतः हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि एकता में बल होती है, संगठन में शक्ति होती है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। कभी कहते हैं कि जो मेहनती व्यक्ति होते हैं जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, मेहनती व्यक्तियों के सीने अर्थात छाती लोहे के समान मजबूत होती है। उनकी जो बाहें हैं वो भी लोहे के समान मजबूत और ताकतवर होती है। अर्थात मेहनती व्यक्ति एक साथ अपने लोहे के समान सीने को लेकर और लोहे के समान बाहों को लेकर जब काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, चट्टानों में भी रास्ते बना देते हैं। जिनके सीने फौलादी होते हैं, लोहे के समान होते हैं, अर्थात वो डरते नहीं हैं, वो निडर होते हैं। फौलादी जिनकी सीने लोहे के समान होते हैं, अर्थात हम जो है मेहनती हैं, हम मेहनत करने वाले जो व्यक्ति हैं, हमारे सीने फौलादी हैं, लोहे के समान हैं, अर्थात हम निडर हैं। हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को देखकर और हम कठिन से कठिन कार्यों को देखकर डरते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। हमारी जो बाहें हैं वो लोहे के समान मजबूत हैं। हमारी बाहों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता बना दे सकते हैं, अर्थात हम पहाड़ों में से भी रास्ता निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है हमारी बाहों में इतनी शक्ति है कि हम कठिन से कठिन काम को हम पूरा कर दिखा सकते हैं। हमारे सीने में इतनी शक्ति है और इतनी निडरता है कि हम किसी भी काम से घबराते नहीं, डरते नहीं और हम किसी भी काम को करने से भागते नहीं हैं, ठीक है, पिछड़ते नहीं हैं। इसलिए कभी मेहनती व्यक्तियों को कहते हैं कि सभी एक साथ मिलजुल कर हाथ बढ़ाना,
काम आसान हो जाएगा। एक साथ मिलकर सभी अगर काम करते हैं, कठिन से कठिन काम आसान हो जाएगा। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कभी फिर परिश्रमी व्यक्तियों को, मेहनती व्यक्तियों को संबोधित कर कहते हैं कि साथी, मेहनत करने से किस बात का डरना। मेहनत लेख की रेखा है, अर्थात मेहनत हमारे भाग्य में लिखी हुई है। इसलिए मेहनत करने से, काम करने से हमें घबराना नहीं चाहिए। बहुत काम को देखकर हमें डरना नहीं चाहिए। कल गैरों के खातिर मने कल हम अपने विदेशियों के लिए, कल हम गैरों की खातिर अर्थात अपने लोगों के लिए नहीं, कल मतलब पिछले दिनों हम अपने अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपने इस वीडियो में बसंत भाग 1 के 7वां चैप्टर, 7वां पाठ साथी हाथ बढ़ाना को लेकर आई हूँ। साथी हाथ बढ़ाना यह कविता साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने मेहनती और मेहनतकश व्यक्तियों को संबोधित कर लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मेहनती व्यक्तियों को एक साथ मिलजुल कर काम करने का संदेश दिया है। तो हम देखते हैं कविता में क्या है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, ये पहले अनुच्छेद में कवि कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्तियों को संबोधित कर कहते हैं कि हे साथी, सभी एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। एक अकेला व्यक्ति अगर काम करेगा तो वह जल्दी ही थक जाएगा और काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन सभी अगर मिलजुल कर काम करेंगे, सभी व्यक्ति अगर मिलजुल कर बोझ उठाएंगे तो काम आसान हो जाएगा और आसानी से काम खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी एक साथ मिलकर हाथ बढ़ाना, सभी एक साथ मिलजुल कर काम करना। कभी कहते हैं कि हम जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, जो मेहनतकश व्यक्ति होते हैं, जब साथ मिलकर हम अपने कदम बढ़ाते हैं, अर्थात हम कोई भी काम जब साथ मिलकर करते हैं तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी अपना सिर हमारे सामने झुकाता है। कहने का अर्थ है कि जब मेहनती लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एकता के बल को देखकर, संगठन में शक्ति को देखकर कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। अर्थात सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी अपना शीश झुकाता है। कहने का अर्थ है कि हम कठिन से कठिन काम को, हम बड़े से बड़े काम को और मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम मेहनत करने वाले लोग अगर एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो उसे हम आसान बना डालते हैं। और हम चाहते हैं, अगर हम चाहें एक साथ जो काम करते हैं, अगर हम चाहें तो हम सागर पर भी हम रास्ता बना सकते हैं और हम पर्वत, ठीक है, पर्वतों पर भी हमें विजय मिल सकती है, हम विजय हासिल कर सकते हैं। पर्वतों पर से भी हम रास्ता बना सकते हैं, अर्थात पर्वत हमारे सामने झुक जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक साथ मिलजुल कर काम करने से कोई भी कठिन काम आसान हो जाता है। अतः हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि एकता में बल होती है, संगठन में शक्ति होती है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। कभी कहते हैं कि जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, मेहनती व्यक्तियों के सीने अर्थात छाती लोहे के समान मजबूत होती है। उनकी जो बाहें हैं वो भी लोहे के समान मजबूत और ताकतवर होती है। अर्थात मेहनती व्यक्ति एक साथ अपने लोहे के समान सीने को लेकर और लोहे के समान बाहों को लेकर जब काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, चट्टानों में भी रास्ते बना देते हैं। जिनके सीने फौलादी होते हैं, लोहे के समान होते हैं, अर्थात वो डरते नहीं हैं, वो निडर होते हैं। फौलादी जिनके सीने लोहे के समान होते हैं,
अर्थात हम जो है मेहनती हैं, हम मेहनत करने वाले जो व्यक्ति हैं, हमारे सीने मेहनत फौलादी हैं, लोहे के समान हैं, अर्थात हम निडर हैं। हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को देखकर और हम कठिन से कठिन कार्यों को देखकर डरते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। हमारी जो बाहें हैं वो लोहे के समान मजबूत हैं। हमारी बाहों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता बना दे सकते हैं, अर्थात हम पहाड़ों में से भी रास्ता निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है हमारी बाहों में इतनी शक्ति है कि हम कठिन से कठिन काम को हम पूरा कर दिखा सकते हैं। हमारे सीने में इतनी शक्ति है और इतनी निडरता है कि हम किसी भी काम से घबराते नहीं, डरते नहीं और हम किसी भी काम को करने से भागते नहीं हैं, ठीक है, पिछड़ते नहीं हैं। इसलिए कभी मेहनती व्यक्तियों को कहते हैं कि सभी एक साथ मिलजुल कर हाथ बढ़ाना, काम आसान हो जाएगा। एक साथ मिलकर सभी अगर काम करते हैं, कठिन से कठिन काम आसान हो जाएगा। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना।